हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि दोस्तों हमने कल क्वेश्चन किए थे अपने रिमाइंडर थ्योरम पे, उससे पहले हमने बेसिक सीखा था जो कॉन्सेप्ट था हमारा। ठीक है, तो आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो हमारा है उसी के रिलेटेड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर कोई नंबर ले लिया, मैंने नंबर ले लिया 120। ये नंबर ले लिया 120। इस नंबर में मैंने 13 से डिवाइड किया। कितने से? 13 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर 120 में 13 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये मैं पूछना चाहता हूं। तो हमारा रिमाइंडर आएगा, भाग करना सभी जानते होंगे, 3। कैसे आया 3? कि मैंने 13 में डिवाइड किया 120 का, 13 नंबर 117, बचे कितने? 3। तो हमारा रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये रिमाइंडर आया। तो जब 120 में मैंने 13 का भाग दिया, कितना आया रिमाइंडर? 3। ठीक है, अगर मैं इस 120 को तोड़कर लिख दूं क्या? 70 प्लस 50। अगर मैं इसमें 13 का भाग दूं तो अगर 70 प्लस 50 120 होता है, 70 और सॉरी 52 नहीं 50 है, 70 प्लस 50 120 होता है। अब 120 में मैं जब 13 का भाग दूंगा तो क्या यही आएगा? तो अगर मैं इसे किस प्रकार लिख सकता हूं? 70/13 प्लस 50/13। बात एक ही है, क्योंकि प्लस वाला अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर सॉरी जो हर है वो हमारा सेम है। जब हर सेम है तो जो डायरेक्ट जुड़ जाएगा हमारा। ठीक है, पहली बात ये है। तो इसे अलग से भाग देना है मुझे। 70 में 13 का डिवाइड करना है, फिर 50 में 13 का डिवाइड करना है। अब 13 का जब डिवाइड किया जाएगा 70 में तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारा? कितना रिमाइंडर आएगा? तो 13 पंजे 65। कितना रिमाइंडर आ गया? इससे मेरा रिमाइंडर आ गया 5। इससे रिमाइंडर मेरा 5 आ गया। ठीक है, अब 50 है। 50 को जब मैं 13 से भाग दूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा मेरा? 13 3 39। तो रिमाइंडर 11। रिमाइंडर आ गया मेरा 11। अब दोनों के रिमाइंडर अलग हैं, ये मैंने आपको तोड़कर बताया है। ठीक है, लेकिन मेरा मेन सवाल मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, जो भी बात है। ठीक है, अब जो रिमाइंडर आया है, साइन हमारा किसका लगा हुआ है? प्लस का। यहां भी प्लस का लगा हुआ। तो रिमाइंडर को क्या कर देना? ऐड। रिमाइंडर को मैंने जोड़ दिया। तो 5 इस वाले का रिमाइंडर है, 11 इस वाले का रिमाइंडर है। तो दोनों रिमाइंडर को ऐड कर देना है। तो रिमाइंडर 5 और 11 क्या हो गया हमारा? 5 प्लस 11 हो गया मेरा 16। दोनों को जोड़ दिया 16। अब रिमाइंडर जो आया है, अगर वो जिस नंबर से मैं भाग दे रहा हूं उससे अगर छोटा है तो रिमाइंडर वही है। अगर उससे बड़ा आ रहा है तो 13 का दोबारा भाग दिया है। कैसे? जैसे हम बचपन में करते थे, अगर मैंने 13 का भाग दिया 234 में, ठीक है, मान लीजिए मैंने 27 में दिया, तो मैं क्या ये करता था कि 13 एकम 13 बचे 14। तो 14 को हम रिमाइंडर छोड़ते थे? नहीं छोड़ते थे। इसे हम रिमाइंडर नहीं छोड़ते थे क्योंकि ये हमारा ज्यादा पहुंच रहा था। ठीक है, इसीलिए हम यहां करते थे 2 बार। 13 दूनी 26, रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर हमेशा हमारा भाजक से छोटा आता है। रिमाइंडर हमारा भाजक से छोटा आता है, बट ये हमारा 13 से क्या है? बड़ा। ये 16 जो है वो 13 से हमारा बड़ा है। 13 से बड़ा है तो मैं भाग फिर से दूंगा, और फिर से भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा मेरा? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा छोटा रखना है। यहां पे भाजक क्या है हमारा? 13। 13 से हमें छोटा रखना है। तो 13 एकम 13 बचे कितना? रिमाइंडर कितना हो जाता? 3। तो 3 रिमाइंडर आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, 3 रिमाइंडर। अच्छा, 120 में मैंने जब 13 का भाग दिया था तो भी रिमाइंडर मेरा 3 आया था, और मैंने उसे तोड़ दिया 50 में और 70 में, तो भी रिमाइंडर मेरा कितना आया? 3। तो भी रिमाइंडर मेरा 3 ही आया है। बट हमें ये सब नहीं करना, ये इसका प्रूफ था एक तरह से। ठीक है, हमें डायरेक्ट ही नहीं करना है। ये 13 है, ये 13 70 के नीचे भी है, 50 के नीचे भी है। तो इस 13 का डायरेक्ट भाग देना है 70 में। 13 पंजे 65। जो भी रिमाइंडर आएगा वो ऊपर रखना है। या 5 रिमाइंडर आ गया। अब इस 13 का करना 50 में, 13 3 39, बचा कितना? 11।
जो भी रिमाइंडर आया है इसे इसके सिर के ऊपर रख लो। साइन हमारा प्लस का है, जो भी है, अगर माइनस का होता तो माइनस करते, प्लस का है तो प्लस करना है, ठीक है। माइनस वाला भी सीखेंगे। तो प्लस है, कितना हो गया 16 हो गया। अब ये 16 हो गया, तो 16 मेरा कितना है, 16 13 से ज्यादा है, 16 मेरा 13 से ज्यादा आ रहा है, तो मैं इसे फिर से डिवाइड कर दूंगा। फिर से डिवाइड करने पे मेरा क्या रिमाइंडर आएगा, 13 कम 13 बचा कितना 3, 16 में से 13 गया तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो ये है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है, ये सीखना है हमें। अगर इसी 120 को मैं क्या रख सकता हूं, 40 प्लस 80, इसमें भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। 13 40 प्लस 80 ये रख सकते हैं। अब 13 का मैं डिवाइड करूंगा, 13 3 39 बचा कितना, एक रिमाइंडर बचा। 13 छिक्के कितने होते हैं 78, बचे कितने 2, 80 हो गया, 80 78 गया, 2 बचे। तो अब इसे ऐड कीजिए, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 हमारा 13 से छोटा है, भाजक से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 3, रिमाइंडर 3 आ गया। कुछ भी कर लीजिए, इसमें जितने का जोड़ना है उतना जोड़ लीजिए, कुछ भी करना है। मल्टीप्लाई वाला हम आगे सीखेंगे, माइनस वाला भी आएगा तो मैं उसे भी सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले प्लस वाला सीखना है कि जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी भाज्य है, उसमें जब हम भाजक से भाग देते हैं तो उस भाज्य के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं कितने में भी, ठीक है। और लेकिन उसी भाजक से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर वही आएगा जो से हम तोड़ने से पहले था हमारा रिमाइंडर, ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों। जो रिमाइंडर हमारा पहले था वही रिमाइंडर आएगा, कुछ भी किसी में भी तोड़ लीजिए, ठीक है, यही रिमाइंडर आएगा हमारा। अब मैं कहना चाहता हूं, अब आती है मेन बात, जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा अब उसे सीखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है n, इस n में मैंने इस n को मैंने 51 से भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया मेरा 21, रिमाइंडर आ गया 21, ठीक है। अब इसी नंबर में मैं जब 17 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, क्वेश्चन ये है। जब इसी नंबर में मैंने 17 से भाग दिया, सॉरी 51 से भाग दिया, 51 से जब मैंने डिवाइड किया इस n को, तो मेरा रिमाइंडर आता है जो 21 है, ये क्या है मेरा रिमाइंडर 21। अब इसी नंबर में जब 17 से भाग दूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन इस पे बनेगा कि जब किसी नंबर में हम 51 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल इतना है, अब उसी नंबर में हम जब 17 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा, ठीक है, ये आएगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो इससे सीखना है, इसे मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट में भी और डिटेल में भी। तो देखिए ये था मेरा क्या है, ये ऊपर नंबर जो है ये भाज्य है, ये भाज्य है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब जो भाज्य है मेरा क्या है, यहां पर n है। अब भाजक क्या है मेरा, यहां भाजक 51 है, भाजक 51 है, तो यहां भाजक रख दिया मैंने 51 रख दिया। अब मेरे पास भागफल नहीं है, भागफल नहीं है, मुझे शेषफल भी दिया हुआ कितना 21। मैं इसे डिटेल बता रहा हूं, ठीक है, ये किस प्रकार सॉल्व होगा, उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर भी सीखेंगे। तो मैंने इस भागफल को मान लिया q, क्योंकि इसे कोसेंट कहते हैं, कोसेंट का पहला अक्षर q होता है, इसीलिए मैंने इसे स्मॉल q मान लिया। तो इस भागफल को मैंने q मान लिया, ठीक है। अब जो मुझे पूछा है क्वेश्चन में n/17, n में 17 का भाग दिया जाए तो क्या आएगा। तो देखिए इसमें मुझे 17 का ही तो डिवाइड करना है कि उस नंबर में जब मैं 17 से भाग दूं तो मेरा शेषफल क्या आएगा। तो अब मेरे पास दो पक्ष हैं, एक n है और एक इधर है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, 17 से भाग दे दिया, n में भी 17 से भाग दे दिया, क्योंकि मैं निकालना चाहता हूं n/17,
ठीक है, तो इसीलिए मैंने 9.17 आ गया। इसे मैं सॉल्व कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं ये देखिए, 51/51 क्यू अपॉन प्लस 21/17, यही तो है। इसका मतलब मैंने अभी डिटेल में बताया कि जब प्लस लगा हो तो वो 51 के नीचे भी 17 और 21 के नीचे भी 17, दोनों के नीचे 17। तो इस 17 से मेरा 51 तो पूरी बार कटेगा, पूरी बार कटेगा। तो यहां रिमाइंडर क्या है मेरा, 0। रिमाइंडर जब 0 आ गया तो यह कोसेंट 0 हो गया, ठीक है, एक तरह से 0। जब मैंने 17 का भाग 51 में दिया तो 0 आ गया, मेरा पूरी बार कट गया, 17 से 51। तो यह क्यू का जब गुणा 0 से किया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा कट गया, पूरा कट गया। अब क्या बचा मेरे पास, 21/17, 21/17। अब जब 17 का भाग दिया जाएगा 21 में तो क्या रिमाइंडर आएगा, 17 का 17, बचा कितना, 4, तो शेष पर 4। ये हो गया आपका आंसर कि जब 21 में मैंने 17 से भाग दिया तो रिमाइंडर 4 आ गया। तो ये था करने का तरीका पूरा। अब हमें डायरेक्ट कैसे करना है, जल्दी से जल्दी किस प्रकार सॉल्व करना है उसे देखते हैं। तो जब कभी भी जो नंबर दिया होगा, वैसे नंबर तो नहीं दिया होगा, हमें कह रहा होगा कि किसी संख्या जो नंबर है हमारा उसमें जब किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, जैसे 51 से किया जा रहा है और उसी नंबर 17 से किया जा रहा है, तो ये जो 17 है ये आपस में कटता होगा। ये जो 17 है और 51 है ये आपस में कटेगा, ठीक है भाई। जब कट रखे, क्योंकि 17 की टेबल में 51 आता है, फैक्टर है एक, ठीक है। तो जब कभी फैक्टर होगा, आपको ये देखना है डायरेक्ट कि जब कभी भी ये फैक्टर हो तो डायरेक्ट ही रिमाइंडर में भाग दे देना है 17 से, डायरेक्ट रिमाइंडर में 17 से भाग दे देना इस वाले नंबर से। जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। क्या आ गया रिमाइंडर, 4 आ गया। जो नंबर पहले जिस नंबर में भाग दिया जा रहा था, जिस संख्या से, क्या थी वो संख्या मेरी 51 थी, और उसी नंबर में मैंने 17 से भाग दे दिया, दूसरी संख्या 17 है। अब 51 और 17 के बीच रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन है कि इससे ये कटता है, 51 17 से कटता है, फैक्टर है एक, ठीक है। जब कभी भी फैक्टर हो तो हमें डायरेक्ट ही रिमाइंडर में भाग दे देना है, जो नीचे वाला हमारा जिसका फैक्टर है 17 का फैक्टर है, ठीक है, तो हमें भाग दे देना है। जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। अब कुछ इसी के बेस पे हमें सवाल करने हैं, तो जो सवाल करने हैं मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, उसके बाद हम सीधे सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं एक दो एग्जांपल और सीखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ही सवाल पे चलना है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने बताया था कि जब कभी भी हमारा कोई भी भाज्य हो, उसमें किसी भी भाजक से नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी भाजक, यहाँ 13 है, 13 से भाग दिया, 120 को मैं किसी भी प्रकार से तोड़ सकता हूं, ठीक है, 40 80 50 70 30 30 90, ठीक है, तो किसी प्रकार से तोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं जीरो वाले में तोड़ा जाए, ठीक है। 65 55 में तोड़ सकते हैं, तो किसी में भी हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, तो और सीखते हैं। मैंने इसी प्रकार एक क्वेश्चन लिखा कि जब किसी भी नंबर में मैंने 147 से भाग दिया, नंबर कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। जब मैंने किसी नंबर में 147 से जब मैं भाग करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जो आएगा, मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लिया मैंने 61 आएगा, ठीक है, 61 आएगा, 61 आएगा। अब इसी नंबर में मैं जब 21 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। और इसी नंबर में मैं अगर 17 से भाग करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा मेरा, और इसी नंबर में अगर 34 से भाग करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा मेरा, ठीक है। तो ये इसके आधार पे मैंने क्वेश्चन दिए, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो आपको पहचानना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बात बताई थी कि जो भी नंबर जिसका भी भाग दिया जा रहा होगा और जिसका भी पूछेगा उसमें रिलेशन होगा। यहाँ 147 का भाग दिया जा रहा है और यहाँ 21 का भाग दिया जा रहा है,
दोनों में क्या रिलेशन है, पहले ये पता करना है। यहां पे 17 से भाग दिया जा रहा है, यहां पे 21 से, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि 21 का 147 के साथ कोई रिलेशन है, 17 का 147 के साथ क्या संबंध है, 34 का 147 के साथ क्या संबंध है, ये देखना है। तो देखिए 21 सत्ते होता है हमारा 147, इसका 7 गुना है ये, ठीक है, इसका ये 7 गुना है, 21 सत्ते 147। और तो जब ये इसका फैक्टर है तो मैं डायरेक्ट ही 61 में भाग दे दूंगा 21 का। 21 तिया 63 होता है, जो कि हमारा ज्यादा हो गया तो हमें 2 बार जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, रिमाइंडर आएगा 19, ठीक है 19। ऐसा क्यों, क्योंकि 21 थी 63, 63 ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो मैं 2 बार देखूंगा, 2 कम कर दीजिए 21 से, कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो मैं उसमें वर्ग वर्गमूल सब सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए अब 17 का देखिए, अब 17 का 147 के साथ क्या रिलेशन है, क्या 17 जो 147 है वो 17 से कटता है हमारा, 17 की टेबल में कहीं भी 147 नहीं आता। अगर हाँ ये 136 होता या 153 होता, ठीक है, या 119 होता तो इसका रिलेशन होता। तो जब कभी भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है तो हम रिमाइंडर को फाइंड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते। इसी प्रकार 34 के साथ क्या संबंध है ये देखना है, तो 34 के साथ भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है, 34 दूनी 68, ठीक है, तो इसके साथ भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि 17 इसका डबल है 34, 17 के साथ ही कोई रिलेशन नहीं है तो 34 के साथ क्या हुआ, जब कभी भी कोई बड़ा नंबर हो तो उसे छोटे से तोड़ के देख लीजिए। पहले 34 है, इसमें 2 आता, इसका फैक्टर क्या है 17 और 2, 17 एक प्राइम नंबर है 2, ठीक है, तो जब हमारा 2 से ही नहीं घट रहा है 147, 2 तो इवन है, 2 से ही नहीं घट रहा हमारा, तो 17 से क्या घटेगा, ठीक है, जब पूरी बार 2 से नहीं आ रहा तो 17 से हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। तो जब ये पूरी बार नहीं घटा तो इसका ही आंसर हो गया हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था, एक बार मैं इसका फिर से डिटेल बता देता हूं, वो भी आना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ये क्या था, जो हमारा क्वेश्चन था जो था वो ये था कि 147 से मैंने भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आ गया 61, तो मेरा भाज्य है यहां पर n भाज्य है, भाजक 147 है, और मैंने कोसेंट जो भागफल था उसे मैंने क्यों माना था, क्योंकि हमारे पास भागफल नहीं है कहीं से भी, तो मैंने भागफल को क्यों मान लिया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है हमारा 61, रिमाइंडर 61 है। अब मुझे जरूरत किसकी है 21 के भाग की, क्योंकि उस नंबर में मेरा 21 का भाग लग रहा है, तो मैंने इसमें क्या कर दिया 21 का डिवाइड, और इस नंबर में भी 21 का, दोनों तरफ मैंने 21 से भाग कर दिया, ठीक है। तो इसमें मुझे ये तो फाइंड करना ही है कि n में जब मैं 21 का भाग दूंगा तो मेरा क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो जब 21 का इससे भाग दिया है तो पूरी बार कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 21 सत्ते 147, 21 7 147, ठीक है। अब 21 का मैं 61 में दूंगा तो क्या आएगा 21 तिया 63, 21 तिया 63, क्या रिमाइंडर हो गया 19, और इसका हम रिमाइंडर माइनस में भी दे सकते हैं, रिमाइंडर माइनस के 2, फिलहाल हमें माइनस के की जरूरत नहीं है, माइनस वाला हम सीखेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम हम उसे सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, ये काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें हमें कुछ थ्योरम भी है वो सीखनी है, ठीक है, और इसमें सक्सेसिव डिवाइजर, फैक्टोरियल, काफी कुछ सीखना, तो इसकी क्लासेस काफी लंबी जाएंगी, तो पहले इसे नोट कीजिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर कि इस पे क्वेश्चन हमारा किस प्रकार बनता है, ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए समझिए और कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 जो मैंने अभी बताया और क्वेश्चन 11
उसी के बेस पर है। ठीक है, जो लैंग्वेज आती है लिखी हुई क्वेश्चन में वो इस प्रकार आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसे देखते हैं कि किसी संख्या को, कोई संख्या है, मैंने उस टाइम n से डिनोट किया था, n माना था, यहां पर भी मैं n ही मानता हूं। माना मैंने कोई जो संख्या है वो n मान ली, उस n को 342 से विभाजित किया जाए तो शेषफल मेरा 47 होता है, 47 होता है। यदि उसी संख्या को, जो नंबर मैंने n माना है, उसी को मैं अगर 18 से विभक्त किया जाए, 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो हमें ये करना है इसमें। तो मेरा नंबर है n, इस n को अगर मैं 342 से विभाजित करता हूं तो मेरा जो रिमाइंडर आता है वो आता है 47। अब मुझे पूछना ये है कि इसी नंबर में अगर मैं 18 से भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछना चाहता है इसमें। तो सबसे पहले मैंने बात बताई थी कि 18 और 342 इसमें रिलेशन क्या है, क्या ये फैक्टर है, 18 से कटेगा? हमें ये देखना है क्या ये 18 से हमारा कटेगा। तो देखिए 18 का भाग देता हूं उसमें, 18 का 18, 18 दूनी 36, ज्यादा हो गया, 18 का 18 बचे कितने? 16, पीछे 2 है, 162 हो गया, 18 नंबा 162, तो ये 18 से हमारा पूरी बार कट रहा है। ठीक है, तो जब ये 18 से पूरी बार कट रहा है तो 47 में भी 18 का ही भाग देंगे। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर कैसे आएगा? या 47/18, 18 दूनी 36, 18 × 54, 54 ज्यादा हो गया तो 18 × 36, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? 36 हो गया। अब 47 में से 36 गया तो क्या बचा मेरा? 11। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यही है कि यदि एक नंबर को मैं 899 से विभाजित होने पर शेष मेरा 63 होता है। ठीक है, शेष 63 होता है। कोई नंबर है उसे मैं 899, मैंने बताया था कि जो भी नंबर होगा किसी से भी भाग दिया जा रहा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, काफी बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर आता है 63। अब बार बार रिमाइंडर लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि समान संख्या, जो नंबर मैंने n माना था उसी नंबर n को मैं 29 से विभाजित करूं, से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, क्या फाइंड करना है कि n में अगर मैं 29 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इस 29 का और 899 का रिलेशन चेक करना है हमें। ठीक है, पढ़ा याद होना चाहिए, क्योंकि 30 तक मैंने कहा था 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, 30 तक पढ़े याद होनी चाहिए। 29 या 87, 89 में 87 है तो कितना बचा? 2 बचा, 2 यहां आ गया, 29 हो गया, 29 एकन 29। ठीक है, तो हमारा ये पूरी बार कट रहा है इससे, तो मेरा 63 भी पूरी बार ही कटेगा। 63/29, 29 दूनी 58, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? 58। एक जो 63 है, 63 में से जब मैं 58 को माइनस करूंगा तो क्या आ गया? 5। ठीक है, 5 आ गया। देखिए इस 29 को 899 भाग देना है, 29 थी 87, बचा कितना? 2, ऊपर 47 9, 29 एकन 29। ये इस प्रकार डिवाइड करना है, लेकिन ये बार बार करने से टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, डायरेक्ट ही करना है, डायरेक्ट ही सोचना है। ठीक है, माइंड में ही करना है, क्योंकि अगर लिख कर किया जाएगा तो काम बिगड़ेगा हमारा। ठीक है, टाइम भी लगेगा हमें। ठीक है, तो डायरेक्ट ही सोच लेना है और डायरेक्ट इसका यहां पर भाग देना। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना। ठीक है, कुछ नहीं लिखना है, ये यहां पर ही सॉल्व करना है हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के कि 899 को हम किसी नंबर को 899 से भाग दे रहे हैं और उसी नंबर को 29 से भाग दे रहे हैं, तो इसका इसमें डायरेक्ट यही चेक कर लेना है कि ये हमारा फैक्टर है या नहीं। तो ये है फैक्टर, तो हमें इसी 29 का भाग 63 में डायरेक्ट ही दे देना है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, ये
पेपर में, जब पेपर में क्वेश्चन आए तो ये सब नहीं करना, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पढ़ना है, वहां के वहीं सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अपन को तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चन और है, उसे सीखते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट अगला आएगा हमारा, ठीक है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बोर्ड पे लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है, सेम नंबर चेंज है हमारा, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए, इसे अब बिना लिखे हुए सॉल्व करके देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़िए, वहां के वहां सॉल्व कीजिए, कि इसे यहां पे कुछ भी लिखना ना पड़े, ठीक है। कैसे, अब मैं बताता हूं, दोनों तरीके से बताऊंगा, लिखकर भी, और पहले हम देखते हैं बिना लिखकर, कुछ भी बिना लिखे, बिना मार्कर उठाए। एक नंबर है, उसे 624 से विभाजित किया गया तो शेष हमारा 53 आता है, ठीक है। अब उसी नंबर को मैंने 16 से विभाजित किया तो शेष क्या आएगा। पहले उस नंबर को 624 से विभाजित किया तो शेष कितना आता है, 53, 53 ही है, हाँ 53। और उसी नंबर को मैंने 16 से जब डिवाइड किया तो मेरा शेष क्या आएगा, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो अब मैं 16 का और 624 का रिलेशन देखूंगा, क्या ये कटता है 624 16 से, तो 16 चौक 64, 62 से ज्यादा हो गया, 62 से ज्यादा हो गया, तो 16 × 48, 48 कितना बचा, 62 से 48 किया तो 14 बचा, 144 हो गया, 16 नंबर 144, पूरी बार कट रहा है, ये पूरी बार कट रहा है। तो जब पूरी बार कटा तो इस 16 का डायरेक्ट भाग 53 में देना है, 16 × 48 बचा कितना, 53 में 48 किया 5, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। तो ये इस प्रकार करना है, ऐसे ही ये करना है कि एक नंबर को 1003 से विभाजित करने पर 209 शेष बचता है, तो समान संख्या मतलब समान नंबर 59 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। एक नंबर n है, उसे 1003 से विभाजित किया तो 209 शेष बचता है, जो रिमाइंडर है 209 है। अब उसी नंबर को मैं 59 से डिवाइड करूं तो मेरा शेष क्या आएगा, जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, ठीक है। तो 59 और 1003 के बीच पहले संबंध पता करना है, क्या ये इसका फैक्टर है, ये देखना है। तो 59 का पहले 100 में दिया जाएगा, 59 एक 59, कितना बचा हमारा, 100 से 59 गया तो 41। ये नंबर जब माइनस प्लस करना है वो रटे होने चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उन्हें, ठीक है। क्योंकि ये 59 एक ज्यादा 60 है, 60 100 से कितना कम है 40, ये एक कम है 60 से, 40 और एक 41, ठीक है। तो 41 हो गया, 413 हो गया। अब यहां 59 है, 9 में मैं इस कौन से नंबर का गुणा करूं कि पीछे 3 आता हो, 413 हो गया। 9 में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे गुणा करूंगा 3 आए, तो 9 7 63, तो यहाँ 59 है, 59 में 7 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 413, ठीक है। ये इस प्रकार सोचना होगा, ठीक है, इस प्रकार सोचना होगा। मैंने यूनिट डिजिट से किया, या 9 देखा, यहां पे मुझे 3 चाहिए इकाई के स्थान पे, तो मैं 9 में ऐसा कौन सा नंबर जिससे गुणा करूं मेरा इकाई का अंक 3 आए, तो 9 7 63, ठीक है, 63 है। तो 59 में अगर मैं 7 का गुणा करूंगा तो 413 आएगा, नहीं है तो देखिए मैंने यहां 59 नहीं 60 मान लिया, 60 में मैं 7 का गुणा करूंगा तो कितना हो गया 420, 420 हो गया, नहीं तो आप करके देख सकते हैं, 420 हो गया। ये 60 से कितना कम है 1, तो मुझे 7 एकन 7, उस 1 में 7 का गुणा करना है, वो जो 7 आएगा उसे मैं 420 से कम कर दूंगा, जब 420 से वो कम किया जाएगा तो कितना आएगा 413, ठीक है। मैं भी लिखकर बताऊंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूं इसे किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं बिना लिखे, ठीक है। तो 413, ठीक है, तो ये पूरी बार विभाजित हो रहा है, तो अब ये 209 जो है हम 59 का भाग दे देंगे 209 में, ठीक है। अब 59 का भाग यहाँ 209 में, ये 200 के आसपास है, ये 60 के, तो 60 की टेबल में ऐसा किसका गुणा करूं ये 200 के आसपास आ जाए, तो 60 की टेबल में मैं 4 से गुणा कर दूं, 60 की टेबल में मैंने 4 से गुणा किया 4 से, तो कितना आ गया 240 आ गया। तो 240 मेरा 209 से ज्यादा हो गया, लेकिन ये 60 से कम है, मुझे 209 चाहिए, 240 ज्यादा हो गया, तो मैं 3 बार देखता हूं, 60 दिया 180, कितना हो गया 180, 180 से कम है, ठीक है, लेकिन मुझे करना कितने का 59 का, तो 60 से 1 कम है, मैंने 3 बार गुणा किया था 180 आया था,
तो मैं उस एक कम में भी 3 का ही गुणा करूंगा। ठीक है, मैं इसके लिए पेन उठाना चाहूंगा बताने के लिए। ये जो है मैंने इसे 60 माइनस 1 माना है। ठीक है, मैं बता रहा था कि क्यों गुणा कर रहे हैं। 60 माइनस 1 मैंने इसमें 3 का गुणा किया। ठीक है, 3 का गुणा किया। ठीक है, 180 हो रहा था, मैंने वो भी बता रहा था 3 एकम 3 एक बार हो गया, तो इसीलिए मैं कम कर रहा था कि 180 में से इस 3 को कम कर देना। 177 हो गया। ठीक है, 177 हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा। तो ये इस प्रकार सॉल्व करना था, मन ही मन में करना है, माइंड में सोचना है। ठीक है, कितना हो गया? 177 हो गया। 59 का गुणा मालूम पड़ेगा कि 59 का गुणा जब मैं 3 से करूंगा तो 177 हो गया। अब 209 से 177 कितना जाता है? पहले 177 में मैं 200 बनाने के लिए 23 जोड़ दूंगा। 23 जोड़ दूंगा, 23। अब ये कितना ज्यादा है 200 से? 9। तो 23 और 9 32। ऑप्शन बी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इस प्रकार करने हैं हमें। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे कैलकुलेशन माइंड में उतनी जल्दी आएगा। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहूंगा किस प्रकार सॉल्व करना है। कि कोई नंबर था n, उसमें मैंने 624 से जब भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर आया था 53। अब उसी नंबर में भाग देने की कह रहा है 16। ठीक है, तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो 16 का जब आप भाग देंगे 624 में, तो देखिए 624 में मैंने भाग दे के बता रहा हूं। 16 × 3 = 48, बचा कितना? 14। ठीक है, सॉरी 14 बचा। ठीक है, 16 निम्मा 144। ठीक है, पूरी बार कटेगा। अब इसी जब पूरी बार कटेगा तो इस 16 का मैं भाग दे दूंगा 53 में। ठीक है, इस 53 में भाग दे दूंगा। तो 16 का भाग मैंने 53 में दिया, कितना आ गया? 16 × 3 = 48, कितना बचा? 5। तो 5 रिमाइंडर आ गया मेरा। रिमाइंडर या क्या आ गया भाई? 5 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया, जो कि मैंने बताया था पहले। ठीक है, मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि तब मैं डायरेक्ट अपने माइंड से सॉल्व करके बता रहा था। कुछ पल्ले पढ़ भी रहा होगा या नहीं, या ऊपर से भी जा रहा होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कोई नंबर हमें n है, उसमें 1003 का भाग देना है, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 209 आ रहा है। 209 आ रहा है। अब उसी नंबर में मैंने भाग दिया, किसका है? उसी नंबर में भाग देना है हमें 59 का। ठीक है, जब उसमें 59 का भाग दूंगा मैं 59 का, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आएगा? ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ चेक करना है, क्या फैक्टर है? ठीक है, फैक्टर है। रिलेशन बता रहा हूं मैं, फैक्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 59 का मैंने इसमें भाग देना है। ठीक है, 59 का मैंने इसमें भाग देना। देखिए अब मैं कैसे बता रहा था, आप देखिए। मैं 60 का यूज कर रहा था उस टाइम, डायरेक्ट बताता हूं। 59 एकन 59, बचा कितना? 41, ऊपर से तालिया 3। मैंने कहा था कि यह 9 या 3, मुझे लाना कितना? 3। 9 में कितने का गुणा करूं तो 3 आ जाए? 9 में मैं अगर 7 का गुणा कर दूं, 9 7 63, तभी तो 3 आता है पीछे। हासिल 6, 7 पंजे 35, 35 और 6 41। ये इस प्रकार सोचना था। तो ये पूरी बार कट गया। तो जब पूरी बार कट गया तो हमें अब 59 का भाग किसमें देना? 209 में। किसमें देना? 209 में। 209 में 59 का भाग देना है। ठीक है, यहां पे हमने किसमें दिया था? क्या था? 53। 53 में 16 का भाग दिया था, जब ही हमारा ये रिमाइंडर आया था। और इसका जो भाग देने के बाद रिमाइंडर आएगा वो हमारा यहां पर आएगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट ही बताऊं या 16 60 कर नहीं बता रहा। ठीक है, 59 का गुणा मैंने 3 से किया। अब आप सोच रहे होंगे 3 ही क्यों, 4 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? ठीक है, देखिए इसीलिए मैंने 60 माना था। ये 60 से थोड़ा सा ही कम है, तो 60 से मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने तक जाना है। अगर मैं 60 या 4 लेता तो 60 चौका 240 होता। अगर मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ 4 ले लिया, तो 60 चौका 240 होता। तो 240, ये एक कम है 60 से, तो 4 एकन 4, तो 236 समथिंग आता,
236 ही आता, समथिंग कुछ नहीं, 236 आता, जो उससे ज्यादा हो जाता। ठीक है, अब मैंने 60 से ही 3 बार देगा, 60 दिया 180, 180 से ये थोड़ा कम है। ठीक है, 180 से थोड़ा ही कम है, कितना कम है, 3 कम है, क्योंकि ये 60 से 1 कम है, 3 बार जा रहा है, तो 3 एकम 3, जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, जिसे मैंने बता भी दिया था। तो 3 बार किया तो कितना आया, 177, 9 × 27 हासिल, 2 × 5 15, तो 17, बचा कितना 2, 10 में से 7 गया 3, 32 शेष बचा, जो कि ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब कल की क्लास में हम आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसी के बेस पे सवाल करेंगे। ठीक है, अब जब तक रिमाइंडर थ्योरम खत्म नहीं होता हमारा, जब तक हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू गाइस।